हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट कॉस्ट पर पेपर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यानी जो कमर्शियल प्रिंटर्स होते हैं जैसे कि लेज़र प्रिंटर या फिर जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं, उससे जब हम प्रिंट निकालते हैं तब प्रिंट कॉस्ट पर पेपर को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इस टॉपिक को हम डिटेल में और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेपर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो उसमें जो कार्ट्रिज यूज़ की गई है उसकी ईल्ड क्या होती है। ईल्ड बेसिकली क्या है कि कितने नंबर ऑफ आप पेपर जो है वो प्रिंट कर सकते हो विथ वन कार्ट्रिज। ठीक है। ये जो ईल्ड होता है ना, ये डिपेंड करता है ऑन दी परसेंटेज कवरेज। इस परसेंटेज कवरेज को अभी हम पहले समझते हैं। परसेंटेज कवरेज मतलब कि कितना परसेंटेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेपर हैज अ इंक ऑन इट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 5% कवरेज, मतलब 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पेपर इज फिजिकली कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ इंक। ठीक है। जितना ज़्यादा कवरेज होगा उतना ज़्यादा इंक यूज होगा और उतनी ही कम यील्ड होगी, यानी कम पेपर आप प्रिंट कर सकते हो विद इन वन कार्ट्रिज। और सिमिलरली जितना कवरेज कम होगा उतनी कम इंक आपको लगेगी और उतना ही पेपर जो है वो आप ज़्यादा प्रिंट कर पाओगे, यानी यील्ड जो है वो ज़्यादा होगी। कोई भी जब आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हो ना विदाउट इमेजेस टेबल्स, जब हम प्योर टेक्स्ट जो है वो प्रिंट करते हैं, फुल डॉक्यूमेंट जो है वो जब हम प्रिंट करते हैं तो उसको कहा जाता है क्लोज टू 5% कवरेज। यानी जो भी हम डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं जिसमें कोई भी टेबल्स इमेज नहीं होते हैं, उसमें जो इंक यूज होती है, जितनी अमाउंट ऑफ इंक यूज होती है वो इक्विवेलेंट टू 5% कवरेज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया जो है वो होता है ऑफ द पेपर। जब आप कोई टेक्स्ट होता है उसके साथ आप इमेज होता है उसके साथ जब आप टेबल जो है वो प्रिंट करते हो ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 50 to 60% कवरेज। ठीक है। और जब आप फुल्ली मतलब पूरा पेज जो है वो आप कोई इमेज जो है वो प्रिंट कर रहे हो, तब हम उसे कहते हैं कि 100% कवरेज ऑफ द पेपर। ठीक है। उसमें आपका इंक जो है वो फुल्ली 100% आपने यूज़ किया है तो उसकी यील्ड जो है वो ऑब्वियसली कम आएगी। ठीक है। जैसे कि जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री है ना वो 5% कवरेज को एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं और उसके बेसिस पे वो बताते हैं कि इस प्रिंटर का जो यील्ड है वो एक्स अमाउंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी प्रिंटर का कार्ट्रिज का जो यील्ड है वो 1000 पेजेस, वो बोलते हैं कि वो प्रिंट कर सकता है एक कार्ट्रिज। ये किस बेसिस पे बोलते हैं कि आपके सारे प्रिंट जो है वो 5% कवरेज के हिसाब से होंगे। ठीक है। अगर आपको ये जो यील्ड है वो अगर आपको निकालना है तो सिंपल उसका मेथड है कि आप एक कार्ट्रिज में देखो कितने नंबर ऑफ आप प्रिंट जो है वो निकाल सकते हो। जितने भी अमाउंट ऑफ आप पेजेस जो है वो प्रिंट करोगे उतना आपका यील्ड होगा पर कार्ट्रिज। ठीक है। अभी देखो कैसा होता है ना कि जब भी आप कोई प्रिंट निकालते हो तब आपका परसेंटेज कवरेज जो है वो हमेशा तो सेम होगा नहीं, क्योंकि आप जब भी प्रिंट निकालोगे तो कैसा होगा कि कभी आपने बस टेक्स्ट जो है वो आपने प्रिंट किया, कभी आपने बस टेबल्स और टेक्स्ट प्रिंट कर लिया, कभी आपने बस इमेजेस ही प्रिंट कर ली। तो क्या होता है ना कि हमेशा जो परसेंटेज कवरेज जो है वो सेम नहीं होगा, इसके वजह से आपका जो यील्ड जो है वो हमेशा वैरी करेगा। क्योंकि कैसा होता है ना, ये जो प्रिंटर्स वाले होते हैं ये बताते हैं कि एक कार्ट्रिज में आपका 1000 पेजेस निकलेंगे, बट क्या बेसिस पे, जब आपका परसेंटेज कवरेज जो है वो हमेशा 5% होगा। ठीक है। बट हमारा जो एक्चुअल केस जो होता है उसमें तो सेम होगा नहीं, उसमें अलग अलग होगा, तो आपका जो यील्ड जो है वो भी वेरी होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं प्रिंट करता हूँ तब मुझे मिलता है अराउंड 700 पेजेस, यानी अलग अलग जो परसेंटेज कवरेज होता है उसके बेसिस पे जब मैं प्रिंट निकालता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे मिलता है 700 पेजेस, यानी एक कार्ट्रिज में मुझे 700 पेजेस जो है वो मिलते हैं। बट अगर मुझे जानना है, अगर मुझे बस जानना है कि कितना एक्चुअल कवरेज है, ठीक है, कितना एक्चुअल एवरेज कवरेज होता है पर पेज, तो वो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। तो उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, रेटेड कवरेज इनटू रेटेड पेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल कवरेज इनटू एक्चुअल पेजेस। ठीक है। इस फॉर्मूला को हम अभी समझते हैं।
सो यानी जो रेटेड कवरेज यानी क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा था कि प्रिंटर्स वाले कहते हैं कि 5% कवरेज पे एक कार्ट्रिज में आप 1000 पेजेस जो है वो प्रिंट कर सकते हो। सो रेटेड कवरेज क्या हुआ यहाँ पे आपका 5%। फिर उसके बाद आता है इनटू रेटेड पेजेस, यानी कितने पेजेस उसने कहा है 5% कवरेज में कितना आप प्रिंट कर सकते हो एक कार्ट्रिज में 1000। सो यहाँ पे आपका रेटेड पेजेस कितना आया 1000। सो क्या हुआ 5% इंटू 1000 इक्वल्स टू एक्चुअल कवरेज इंटू एक्चुअल पेजेस। सो यहाँ पे एक्चुअल कवरेज जो है वो हमें फाइंड आउट करना है इंटू एक्चुअल पेजेस, यानी कितने हम प्रिंट कर पाए एक कार्ट्रिज में। सो वो आया, हमने देखा था कि 700 पेजेस जो है वो आते हैं। सो यहाँ पे फॉर्मूला में जब मैं इन वैल्यूज को डालूंगा तब वो क्या होगा 5% इंटू 1000 पेजेस डिवाइडेड बाई 700 पेजेस इक्वल्स टू एक्चुअल कवरेज। ठीक है। सो जब मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तब मुझे वैल्यू मिलेगी 7.14%, यानी एवरेज एक्चुअल कवरेज जो है वो यहाँ पे 7.14% जो है वो होता है, जिसकी ईल्ड जो है वो है 700 पेजेस। ठीक है। सो इस तरीके से हम ईल्ड और कवरेज जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अभी हम कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि नंबर ऑफ प्रिंट पर कार्ट्रिज, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो भी आपका यील्ड होगा एक कार्ट्रिज में आप कितने नंबर ऑफ पेजेस जो है वो प्रिंट कर सकते हो, वो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कवरेजेस। ठीक है। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने पकड़ा था 700, तो यहाँ पे मैं 700 पुट करूँगा। ठीक है। अभी जो आपकी कार्ट्रिज जो है, जो आपने कार्ट्रिज यूज़ किया है प्रिंटर के अंदर, उसकी कॉस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं जो ब्लैक कार्ट्रिज यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉस्ट है लगभग 1300 रुपये। ठीक है, यहाँ पे 1300 रुपये में डाल देता हूँ। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रिंट जो है वो कितना आता है, तो वो आता है ₹2। ठीक है, यानी 1.9 रुपीज़ है, राउंड अप करके यहाँ पे 2 रुपये वो आती है। सो यहाँ पे कैसे आई कि एक कार्ट्रिज की कॉस्ट है 1300 रुपये। ठीक है, उसको जब मैं डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ पेजेस इट प्रिंटेड, तो वो आता है 700। सो 1300 डिवाइडेड बाय मैं 700 जब करूँगा तब मुझे मिलेगा 1.9 रुपीज़। ठीक है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पेजेस पर रीम, यानी एक रीम जो है वो 500 पेजेस का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा 500 पेजेस। ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ वन रीम, यानी एक रीम की जो कॉस्ट है वो कितनी है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। सो आपके जीएसएम ऑफ पेपर के हिसाब से यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो वैरी होगी। फॉर एग्जांपल 75 जीएसएम का अगर मैं पेपर लेता हूँ तो उसकी कॉस्ट कुछ अलग होगी। 100 जीएसएम का पेपर मैं लेता हूँ उसकी कॉस्ट जो है वो कुछ अलग होगी। सो जो भी आप पेपर का जीएसएम यूज़ कर रहे हो उसकी वैल्यू यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो रिम की कॉस्ट है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल वो है 300 रुपये का। ठीक है। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ वन पेपर कितना आता है, 300 डिवाइडेड बाय 500 वो आता है 0.6 रुपीज़। ठीक है, यानी एक पेपर का जो कॉस्ट है वो है 0.6 रुपीज़। सो यहाँ पे जब मैं किसी कंटेंट को प्रिंट करता हूँ तब मुझे कॉस्ट लगता है 1.9 रुपीज़, और एक पेपर की कॉस्ट जो है वो 0.6 रुपीज़। सो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तब मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ प्रिंट, यानी प्रिंट कॉस्ट पर पेज जो है वो आता है 2.5 रुपीज़। सो इस तरीके से हम प्रिंटिंग कॉस्ट पर पेपर को कैलकुलेट करते हैं। सो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम जल्दी आपके क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।